हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया है और अगली हमारी जो एक क्लास होगी आज की, ये होगी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, या बेसिकली ब्याज क्या होता है। तो ब्याज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्याज क्या होता है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है वो होता है अपना एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी। ठीक है। जब किसी पैसे को अपन उधार देते हैं, फिर 1 या 2 साल में जब वो पैसा अपन को वापस मिलता है, तो जो भी वो एक्स्ट्रा मनी होता है जो दिया था हमने, उससे जो अधिक पैसा जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्याज या इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट अपना 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा अपना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है, जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उसका जो प्रत्येक साल का जो अपना ब्याज होता है वो क्या होता है? समान रहता है। इसका जो प्रत्येक साल का ब्याज होगा वो क्या होगा? समान, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर। जो अपना SI होगा सिंपल इंटरेस्ट, वो रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर। क्या रहेगा? समान। जैसे 1 साल का 10 है तो दूसरी साल भी वो 10 ही मिलेगा, तो दोनों का ऐड अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो हमने बचपन में या 9th-10th में पढ़े होंगे। तो अपन वो फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में अपने पास एक फॉर्मूला होता है। इसको सिंपल इंटरेस्ट को हम SI द्वारा डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में। तो अपना होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। अब ये फॉर्मूला क्या है, क्या कहता है, इसमें P क्या है, R क्या है, T क्या है, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ पे जो P है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और हिंदी में बोलते हैं मूल धन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। और जो R है ये डिनोट करेगा किसको? रेट या दर को। रेट या दर। ये जो अपनी रेट होगी ये किस में होगी? प्रतिशत में या परसेंटेज में। ठीक है। और जो हमारा T है वो डिनोट करेगा किसको? समय को। किसको? समय को। और SI को अपन बोलते हैं साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक होता है हमारे पास में अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट को हम A से डिनोट करेंगे, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है ये भी देख लीजिए। मिश्र धन हमारा होगा जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज प्लस में मूलधन। क्या होगा? साधारण ब्याज प्लस में मूलधन, या A इक्वल SI प्लस में P। ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है। ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल से अपन देखते हैं। इसी फॉर्मूले से आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको ट्रिक्स मैं बताता जाऊंगा। जैसे अपने पास P है या मूलधन अपन को दे दिया 100 रुपये,
रेट है अपनी 10% और टाइम है अपना 2 साल। तो इसमें पूछ लिया SI कितना होगा। तो अपना फॉर्मूला है SI इक्वल P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। अब ये 100 कहाँ से आया? ये आता परसेंटेज हटने के बाद में, ये जो सिंबल है परसेंटेज का ये हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा। तो इसको करते हैं अपन। तो अब इसमें अपन वैल्यू रखते हैं अपनी। P कितना था अपना 100, R कितना अपना 10 और T कितना है 2 वर्ष अपॉन में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हमारे पास में कितना है 20। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 20। अगर आपसे अब पूछ ले अमाउंट कितना होगा इसका या फिर इसका मिश्र धन, तो 20 प्लस में 100 मूलधन अपना, तो ये अमाउंट अपना हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, ये बात होगी अपनी एक बेसिक सी। ठीक है, आगे चलते हैं अपना। अब हमारे पास में जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इक्वल P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को अपन R इंटू टी इक्वल SI अपॉन में P इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो इसका कहने का मतलब ये है, जब आपको रेट और टाइम दे रखा हो तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके, आपका जो मूलधन होगा उसकी परसेंटेज के इक्वल, या उसकी जो SI की परसेंटेज होगी उतना ही होगा या फिर उसकी परसेंटेज के बराबर होगा। जैसे अपन देखते हैं अपन, जैसे अपने पास में R इंटू SI परसेंटेज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको? ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अपन ने देखा मूलधन अपने पास में है 1000 रुपये, रेट अपने पास में दे दी 5% और टाइम अपने पास में दे दिया 3 ईयर। कितना दे दिया? 3 साल। ठीक है, अब रेट अपने को दे रखा है और टाइम अपने को दे रखा है, तो रेट इंटू टाइम इक्वल किसके होगा? सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत के। ठीक है, तो रेट अपनी क्या है 5 और टाइम कितना अपना 3, तो ये कितना होगा, किसके बराबर होगा? सिंपल इंटरेस्ट के प्रतिशत के बराबर। तो ये कितना हुआ अपना 15। तो ये जो 15% है अपना, ये सिंपल इंटरेस्ट जो ये 15% है ये किसका होगा? P का। यहाँ पे यही बोल रहा था, किसका होगा? P का। तो हम आसानी से कर सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो मूलधन का 15% होगा। अगर आपको रेट और टाइम दोनों गिवन हो तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपको रेट या टाइम दिया हो तो जो SI परसेंटेज में जो रेट आएगी इस फॉर्मूले से R इंटू 2 इक्वल SI परसेंटेज, तो वो है जो परसेंटेज आएगी SI की, वो जो अपना मूलधन है उसका जो परसेंटेज बनेगा वही अपना क्या आएगा? SI या साधारण ब्याज होगा। तो चलिए देखिए कितना 15%। तो 1000 का 15% कितना होगा? 1000 का 15%, तो अपन परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना? कितना हो जाएगा? 150 रुपये। कितना हो गया? 150 रुपये। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं आपको यही बताना चाह रहा था। मैं आपको कुछ एक टेबल बता रहा हूँ, उससे आप और भी समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये जो आपके सामने टेबल है
ये उसी फॉर्मूले पे आधारित है। जैसे हमारे पास में रेट है 2% और टाइम है 1 साल का, तो हमारा जो SI है वो जो अपना प्रिंसिपल है उसका 2% होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना था R/T इक्वल SI परसेंटेज। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे समय कितना भी हो सकता है, लेकिन जो परसेंटेज आएगी वो ही उसका साधारण ब्याज होगा। किसका? मूलधन का। अगर मूलधन अपना 1000 है तो अगर 2% और एक साल दे रखा है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट उसका मूलधन का 2% होगा। इसमें 8% होगा, इसमें 15, इसमें 32। इसी प्रकार आगे ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जो परसेंटेज आएगा वो उस मूलधन का साधारण ब्याज होगा। मैं बस यही समझाना चाह रहा था आपको। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 7200 रुपये। तो वह राशि ज्ञात करनी, यानी मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में रेट कितनी है? 15%। कितनी है? 15%। टाइम कितना है? 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, और जो साधारण ब्याज है वो अपन को दे रखा है कितना? 7200 रुपये। ठीक है, अब हमने सीखा जो रेट और टाइम है वो इक्वल होता है SI की परसेंटेज के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है? SI की परसेंटेज के बराबर। तो यहाँ पर SI अपने को दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 7200 रुपये। तो अपना R है 15 और समय है 3। तो ये हमारे पास में SI परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15×3 = 45। कितना आएगा? 45%। अब SI अपना 45% है, लेकिन हमको तो दे रखा है कितना? 7200 रुपये। कितना दे रखा है? 7200 रुपये। जब 45 अपना 7200 रुपये है तो 1% कितना हो जाएगा? 45% बराबर 7200 है, तो 1% कितना हो जाएगा? 160 रुपये। अब मूलधन है वो अपने आप में स्टार्टिंग में कितना होता है अपना? 100%। तो 100% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपये। कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपये। एक तरीका तो ये है कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो मैं ये जो अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालने का या अमाउंट निकालने का या इनका जो डिफरेंस है वो आपको मैं एक अलग तरीके से भी बताऊंगा। तो पहले स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें अपन को मूलधन 1200 रुपये, रेट 10% और समय है वो 2 वर्ष दिया, और पूछ रहा है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट मतलब मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हमने सीखा है कि R/T इक्वल SI परसेंटेज। ठीक है, तो R/T तो 10×2 ये हमारा हो गया कितना? 20% के बराबर। जो SI है वो कितना होगा? 20% होगा। किसका? मूलधन का। तो जब SI अपन किसका होगा? मूलधन का। 1200 का 20%, तो ये हमारे पास है 240 रुपये। कितना? 240 रुपये। अब मिश्र धन हमारा अमाउंट होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज या इंटरेस्ट ब्याज। तो ये अपना हो गया 1440
रुपये। तो इसका मिश्र धन कितना आ गया? 1440 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मूलधन 1200 रुपये है, दर परसेंट है वो 10% और मिश्र धन है वो अपना है 1500 रुपये। तो इस क्वेश्चन में हमको समय पूछ रहा है। तो हमने बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था, वो R इंटू टी इक्वल SI अपॉन में P इंटू 100 पढ़ा था कि नहीं? स्टार्ट जब किया था ये वो उसी फॉर्मूले से आया है जो अपना होता है SI इक्वल PRT अपॉन में 100। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें बोला है अपना 1200 रुपये है मूलधन और 1500 रुपये इसका मिश्र धन। तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, तो अपना अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज SI। तो यहाँ से SI अपना हो जाएगा अमाउंट कितना 1500 माइनस मूलधन कितना 1200। तो SI अपना आया कितना 300 रुपये। तो यहाँ से अपना SI कितना आ गया 300 रुपये। अब R अपने पास कितना इस फॉर्मूले में पुट करेंगे? R अपने पास है 10 इंटू टी अपन को निकालना है इक्वल SI अपना कितना है 300, P मूलधन कितना अपना 1200 इंटू 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। तो ये अपना हो जाएगा T इक्वल, जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ये इस साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 30 अपॉन में 12 और ये अपना आ जाएगा 2 सही 1/2 इसका आंसर, मतलब 2.5 साल इसका समय हो जाएगा। तो 2.5 वर्ष इसका समय हो जाएगा। तब इसको 2.5 वर्ष में इसका जो मिश्र धन है वो 1500 होगा और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होगा इसका 300 रुपये। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस बार इसने रेट हमको 10%, सिंपल इंटरेस्ट है वो इस बार इसने दे दिया 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज। और जो टाइम है वो इस बार इसने दिया 6 माह। यहाँ पर देखिए जो रेट है अपनी वो है प्रति वर्ष और टाइम इसमें दे रखा है 6 माह। तो इस 6 माह को जब अपन 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड। क्यों? क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होते हैं। तो ये हमारा आया 1/2 ईयर। कितना आया? 1/2 ईयर। अब क्वेश्चन बोल रहा है मूलधन ज्ञात करें। तो सिंपल सा है अपना SI इक्वल P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे SI कितना 100, P कितना है निकालना है, R कितना है 10, टाइम कितना है 1/2, तो ये 2 नीचे जाएगा इंटू 100 और ये 2 इसका नीचे आ गया। तो ये यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, ये इधर होगा तो P इक्वल हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये आएगा 2000 रुपये। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब आप बोल रहे होंगे आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को हमने R इंटू टी इक्वल SI परसेंटेज के हिसाब से क्यों नहीं किया? उससे भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, R इंटू टी बराबर SI परसेंटेज। अब यहाँ दे रखा है रुपए में और यह है परसेंटेज।
या तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से इधर, या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपना आएगा 10 इंटू 1/2 ईयर इक्वल 100। तो ये आएगा अपना 5 इक्वल 100। जब 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 20। जब 1 की वैल्यू 20 है तो अपना जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है 100। तो 100 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 2000 रुपये। ये क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मूले से यहाँ इसलिए कराया ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो कि यहाँ तो परसेंटेज में था और यहाँ रुपए में दे रखा है। तो उसको अपन कर सकते हैं और या फिर इससे भी कर सकते हैं। वो परसेंटेज को हटाने के लिए आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें मूलधन दे रखा है 1000 रुपये और मिश्र धन 1200 रुपये, टाइम 2 साल और रेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले मूलधन हमारा 1000 रुपये है और मिश्र धन हमारा 1200 रुपये। तो अपना फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन में 100। क्या होता है PRT अपॉन में 100। अब SI अपने पास है नहीं। अब अपन को पता है SI अपना होता है मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो मिश्र धन 1200, मूलधन 1000, तो SI अपना कितना आ जाएगा यहाँ 200 रुपये। कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। P कितना अपना 1000, R निकालना है, T अपना 2 साल अपॉन में 100। जब इसको अपन कैंसिल करते हैं तो ये हवा अपना हो जाएगा, ये इससे कट गया, इसकी इस तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 20R अपॉन 200। R बराबर 10% इसकी क्या थी रेट। इसकी जो दर थी वो कितनी है 10%। ठीक है, इस परसेंटेज को निकालने के लिए अगर हम बेसिक से देखें, जो अपने परसेंटेज पढ़ी थी या लॉस या प्रॉफिट पढ़ा था उस आधार पर भी कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अपने पास में जो मूलधन है वो कितना है 1000 रुपये, अमाउंट है वो कितना है 1200 रुपये। ठीक है, अब 1000 का कितना हुआ 1200, कितना बढ़ा 200, किस पे बढ़ा 1000 पे, मूलधन पे ब्याज 200 बढ़ा तो मिश्र धन बढ़ाना 1200। तो जब 1000 पे 200 बढ़ा तो 200 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये हमारे पास में कितना आया 20%। कितना आया 20%। ये किसका है 1 साल का है और इसमें पूछा कितने का है 2 साल का। ये 1 साल का इसलिए आया क्योंकि अपने तो परसेंटेज निकाली है और हमने स्टार्टिंग में बोला था हर साल का जो मूलधन है वो क्या होता है सेम। हर साल का जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट में वो क्या होगा समान। तो इसमें दोनों सालों का कितना आ गया 20%। तो अपन को तो रेट निकालनी है, तो रेट कितने की है 2, टाइम कितना है 2, तो रेट कितनी हो जाएगी अपनी 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जो मूलधन है वो 1000 रुपये है, रेट है वो 12.5% है और टाइम है वो 3 साल, और जो अपना निकालना क्या है साधारण ब्याज और मिश्र धन। इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से करता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं रेट जो अपन को दे रखी है 12.5% उससे करूँगा और वो टाइप होगा अपना फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कैसे इजीली करते हैं, तो मैंने जितना जो पहले बताया था जिनको वो फॉलो करना वो करे,
और जिनको ये फॉलो करना है वो ये करें। तो फ्रैक्शन से अपन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। r बराबर हमको दिया हुआ है 12.5%। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 12.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये अपने पास होगा 25/2%। कितना होगा? 25/2%। जब 25 बटा इस परसेंटेज को हटाएंगे तो ये कितना आएगा? 200। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1/8। मैंने इतना इसलिए किया, जिसको फ्रैक्शन में नहीं बदलना आता हो वो ऐसे कर सकता है। तो अपना फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। अब जो हमारे पास ये जो 1/8 आया है, ये किस किस को बता रहा है वो देख लेते हैं अपन। ये 8 तो बता रहा है मूलधन को। किसको? मूलधन को। और जो 1 है ये बता रहा है साधारण ब्याज सिर्फ 1 वर्ष का। किसका? सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ किसका? 1 वर्ष का, ये बता रहा है। और इसमें अपन को टाइम दे रखा है कितना? 3 वर्ष। तो चलिए देखते हैं। जो अपना मूलधन है वो है अपना 8 यूनिट। कितना है? 8 यूनिट। और जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1 वर्ष का 1, लेकिन अपन को पूछा कितना है? 3 वर्ष का। तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। अब चलिए, अपन को मूलधन है वो 8 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 1000। कितना दे रखा है? 1000। अगर 8 यूनिट बराबर 1000 है तो 1 यूनिट बराबर 125। कितना हो जाएगा? 125। जब 101 बराबर 125 है तो साधारण ब्याज अपना 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 125, ये अपना हो जाएगा 375। कितना हो जाएगा? 375। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है इसने मिश्र धन कितना होगा। तो अपना A इक्वल P प्लस में SI, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। तो मूलधन 1000 प्लस में साधारण ब्याज 375, तो ये अपना कितना हो गया? 1375 रुपये। कितना हो गया? 1375 रुपये। अब एक बात आप इस क्वेश्चन में ये भी समझिए, अगर अपन मूलधन की 8 यूनिट और सिंपल इंटरेस्ट की 3 यूनिट को ऐड करते हैं तो हमारा मिश्र धन आता है। क्या आता है? मिश्र धन। हम डायरेक्ट भी इसको यहाँ से निकाल सकते थे। अगर 1 यूनिट बराबर 125 है तो अपना मिश्र धन होगा 11 यूनिट इंटू 125, तो ये अपना आता 1375 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को अपन फ्रैक्शन से करेंगे। R अपना दे रखा है 12.5%। इसका फ्रैक्शन हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बनाया था। कितना था? 1/8। 8 किसको डिनोट कर रहा है? मूलधन को। और 1 है, ये किसको डिनोट कर रहा है? 1 साल का साधारण ब्याज। किसको? 1 साल का साधारण ब्याज। तो हमारे पास मूलधन 8 यूनिट हो गया। कितना? 8 यूनिट। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया? 3, क्योंकि 3 वर्ष का है यहाँ पे, और ये 1 को 1 करता है डिनोट, तो 3 को 3 करेगा, तो ये कितना हो गया? 3 यूनिट। ठीक है। अब आगे ये बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, लेकिन यहाँ तो कितना है? 5, और यहाँ कितना दे रखा है? 3500। जब 5 यूनिट
किसके बराबर है 3500 के, तो 1 यूनिट अपनी हो जाएगी किसके 700 के, किसके 700 के। अब ये बोल रहा है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो मूलधन अपना कितना है 8 यूनिट, कितना है 8 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है वो अपने पास में है 7। तो 8 इंटू 7, ये अपने पास आ गया 5600 रुपये। कितना आ गया 5600 रुपये, कितना मूलधन, ठीक है 5600 रुपये। आगे बोल रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट अपना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर है 700, तो ये हो गया अपने पास में 2100 रुपये। कितना हो गया 2100 रुपये, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी को फॉलो कीजिए। मैं आपको इसके बारे में इस मेथड के बारे में बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये मेथड ठीक रहेगा, और वो उनके लिए है जिनको फ्रैक्शन बनाने में दिक्कत होती हो। एक वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक फ्रैक्शन पे वीडियो भी डाल दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, वीडियो पीछे वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।